भरोसे बनो, भगवान के भरोसे रहो, नाम भगवान का जपा करो, भगवान से प्रीति करो, प्रेम करो। बिहारी जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएंगे। किसी की गर्दन कटवा के पैसे कमाने से अच्छा है कि हम भले कम से कम कुछ ना करें, मजदूरी करके ही पसीना बहाकर अपना पेट भर लें। कम से कम हमारे द्वारा किसी की जान तो नहीं जाएगी। गुरुजी, मैंने भगवान पे पूछना कि भाई तुम्हारे जो बेटा होगा उसके लिए बहू लाओगे लेबन में रहने वाली, या दामाद लाओगे अपनी बेटी के लिए लेबन वाला? ओके। पूछना। मैं 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, सही है ना? जी जी सीधी बात है ना? जी। 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी आप चाहते हैं, जी मिल जाएगी। परंतु सोचिए, हो सकता है भगवान चाह रहे हो कि आप 5 लाख रुपए महीना कमाओ, जी, वो बात शायद भगवान चाह रहे हो कि आप 10 लाख कमाओ। ये कैसे होगा? आप इतने टैलेंटेड हो, इतने योग्य हो, इतने योग्यता होने के बाद भी आप ढूंढ क्या रहे हो? नौकरी। बनना क्या है आपको? नौकर। तो नौकर क्यों बनना साहब? मालिक बनो ना। नौकरियां लेना क्यों है? नौकरियां दो। आप 10 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है। नहीं लेना। आप लोगों ने थिंकिंग गलत बना ली है, सोच ही गलत। अब आप इतने समझदार हो और आप जैसे लाखों बच्चे हैं, लड़कियां और लड़के, पढ़ लिख के क्या नौकरी नहीं मिल रही है। अरे 1 नंबर से रह गए, कई बच्चे तो आत्महत्या कर लेते हैं। 1 नंबर से रह गए, नहीं लग पाई जॉब, नहीं हो पाया सिलेक्शन, चलो अब मर जाते। अरे मर जाना समाधान है? समाधान तो नहीं है गुरुजी, इसलिए हारो मत, भागो मत। अर्जुन भी भाग रहे थे, मैं नहीं करता युद्ध। भगवान ने कहा कर। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म से भागता है, भागते हुए लोगों के लिए ही भगवान ने भगवत गीता सुनाई है। इसलिए थोड़ा भगवत गीता पढ़ो, कभी नहीं भागो। और आप जैसे युवाओं से मैं कहता हूं, इतना पढ़े हो, नौकरी क्यों करना है? नौकरी करना है ये सोचो ना। विवाह के लड़की को मांग भरने का अधिकार नहीं है। ऐसे तिलक के रूप में आप रोली, कुमकुम, दूत मतलब अवधूत जो स्थिति है, योगी योगी, हाँ योगी, उच्च कोटि की, तो वो महापुरुष है अपने आप में। वो उनमें कभी कोई दोष नहीं होता, और वो हमें जो आदेश करें हमें उसका पालन करना चाहिए। और विद्यासागर जी तो उच्च कोटि के महान गुरु है, उच्च कोटि के संत हैं, और वो ऐसे धरती पे ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं, इसलिए हम सब उनको वंदन करते हैं। बस। और उनमें सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो संत अपनी साधना से, अपने त्याग, अपनी तपस्या